नमस्कार, मैं हूं शुभम अग्रवाल। अवकलन की हम लोग लगातार क्लास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे अवकलन करना सीख लिए थे। अब हम लोग अवकलन में आगे बढ़ते हुए गुणा विधि और भाग विधि से अवकलन करना सीखते हैं। जब हमें अवकलन आने लगता है तो फिर गुणा विधि और भाग विधि लगा लेते हैं। फॉर्मूले हमने आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दिया। फिर भी मैं आप लोगों से वही कहूँगा कि फॉर्मूले अगर आप लोगों को अभी भी याद नहीं है या जिन लोगों ने नहीं देखे वो पिछली वीडियोस में जाके फॉर्मूलों को देख लें, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के अवकलन करना बहुत क्या असंभव ही है। तो फॉर्मूले देख लेते हैं हम लोग गुणा विधि और भाग विधि। यदि हमें पास ऐसे दे रखा हो कि दो फंक्शन मतलब फर्स्ट फलन है और सेकंड फलन का अवकलन करना है, दो फलनों का गुणनफल का अवकलन, तो कैसे करते हैं? पहला फलन जहां पे था दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन जहां पे था और पहले वाले फलन का अवकलन। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, पहले दूसरा कर लो फिर दूसरा पहला, चाहे पहला दूसरा कर लो, ये है तरीका। दूसरा डी अपॉन डी एक्स अंश बटे हर होगा। भाग विधि में पहला दूसरा नहीं होता, भाग विधि में क्या होता है? अंश बटे हर। तो अंश बटे हर दिया हो तो ऐसे करते हैं, हर जहां के था अंश का अवकलन माइनस अंश जहां के था हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। ये दो सूत्र आप लोगों को अगर याद है और पिछले भी सूत्र अगर आप लोगों को याद है, पिछले आप लोगों ने वीडियोस अवकलन लगाना देख लिया वीडियोस के माध्यम से, तो आप लोगों को फिर अवकलन गुणा विधि भाग विधि करने में कोई समस्या नहीं होने वाली। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। कैसे पता चलता है कि गुणा विधि लगनी? तो सवाल को देखते ही पता चल जाता है। जैसे पहला सवाल ऐसे दे रखा, उन्होंने हम लोग को सवाल दिया y बराबर sin x इंटू cos 2x। सवाल दिया sin x इंटू cos 2x। अच्छा, sin x y बराबर sin x देते तो एक सवाल कहलाता, या y बराबर cos 2x देते तो भी एक सवाल कहलाता। मतलब ये दो सवालों को अलग अलग गुणनफल करके उन्होंने रख दिया। तो हम लोग क्या करें, किसी भी एक को फर्स्ट मान लो और किसी भी एक को सेकंड, और बीच में गुणन है तो हमें पता चल ही गया कि दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कराना है हम लोग को। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि गुणा विधि का आप लोग प्रयोग कर लो। अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। बिना सोचे सीधा सीधा सूत्र प्रयोग कर दो। पहला फलन जहां के था दूसरे वाले फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन जहां के था पहले वाले फलन का अवकलन। इतना लिख देने के बाद अब हम लोगों को अपने पुराने वाले सवाल याद आ गए होंगे कि sin x का अवकलन cos x होता था, sin 2x का अवकलन 2 cos 2x होता था। इस तरीके से हम लोग सारे सवालों का यूज कर लेंगे। यहाँ sin x बिल्कुल कुछ नहीं करना है, cos 2x का अवकलन, cos 2x का अवकलन हम लोगों को याद होगा, cos x का होता था sin x और cos 2x का क्या होगा, sin 2x इंटू 2 माइनस के sin 2x इंटू 2 प्लस ऐसे cos 2x और sin x का क्या हो जाएगा, cos x। हम लोग पास आंसर आ गया माइनस के 2 sin x इंटू sin 2x cos x इंटू cos 2x। यही हो गया आप लोगों के पास आंसर। और भी सवाल, जैसे आपके पास ये सवाल दिया y बराबर e की पावर ax cos bx। y बराबर e की पावर ax cos bx। सवाल कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल अलग सवाल नहीं आएगा कि कोई अलग हटके सवाल दे देंगे। सवाल क्या होगा, जब जितने अभी तक हम लोग सवाल पढ़ चुके हैं उन्हीं सवालों को दो या दो से अधिक सवालों को अंश में वो गुणा में या भाग में लिख देंगे और उन्हीं को हमें अवकलन करा के दिखाना है। जैसे ये सवाल दिया, दो पदों का गुणनफल दे रखा, एक e की पावर वाला फलन, एक cos वाला फलन, आसानी से अवकलन कर लेंगे। y का अवकलन होगा dy अपॉन dx, या y1 भी कह सकते हैं, y' भी कह सकते हैं। इतने सारे तरीके हमने आप लोगों को लिख के दिखाए, कोई भी यूज कर लो। तरीका भाई पहला और दूसरा, तो पहला जहां के था दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरा वाला जहां के था पहले वाले का अवकलन। बस अवकलन तो आप लोगों को आता ही था,
तो क्या हो जाएगा ए की पावर ए एक्स, कॉस बी एक्स का क्या होगा माइनस के साइन बी एक्स इंटू बी प्लस कॉस बी एक्स और e की पावर ए एक्स का e की पावर ए एक्स इंटू ए। आंसर आ गया हमारे पास माइनस के साइन बी एक्स e की पावर ए एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स, ज्यादा हो e की पावर ए एक्स दोनों में से कॉमन ले लो, फाइनल आंसर आ गया। इसी तरीके से और भी कोई सवाल दे दें। y बराबर x tan इनवर्स x दे दिया, x tan इनवर्स x, तो y बराबर x का भी अवकलन हम लोग जानते हैं, y बराबर tan इनवर्स x का, या कुछ और दे दें, x स्क्वायर दे दें, x क्यूब दे दें, हमने ऐसे लिख दिया x स्क्वायर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, फिर से वही पहला दूसरा, पहला जहां के था दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जहां के था और पहले वाले का अवकलन, तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का अवकलन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो आंसर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x tan इनवर्स x। इस तरीके से कोई भी सवाल हम लोग को दे देंगे तो हम लोग उसके अवकलन कर लेंगे। ऐसे और सवाल देख लेते हैं वो, जैसे ऐसे दे रखा y बराबर e की पावर x इंटू e की पावर x, या कोई भी सवाल ऐसे दे रखते हैं जैसे ये दिया a की पावर x इंटू e की पावर x, इसका कैसे करेंगे, ये फर्स्ट है ये सेकंड, तो dy अपॉन dx पहला जहां के था दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जहां के था पहले वाले का अवकलन, a की पावर x, e की पावर x का अवकलन तो हम लोग जानते हैं e की पावर x होता है, e की पावर x, a की पावर x का क्या होगा a की पावर x log a, तो यही हम लोग पास आंसर आ गया, a की पावर x e की पावर x कॉमन ले तो जाता है 1 प्लस log a, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को लगाने का एक दूसरा तरीका भी है, क्योंकि अभी हम गुणा विधि से बता रहे हैं तो गुणा विधि से बता दी, लेकिन दूसरा तरीका भी हम आप लोगों को दिखा दें। y बराबर ऐसे लिखा a की पावर x इंटू e की पावर x, क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, y बराबर a e की पावर x, तो y बराबर a e की पावर x, अच्छा ये पूरा a ही लिखा हुआ है, इसको पूरे को a पढ़ दो, a की पावर x dy अपॉन dx, a की पावर x का अवकलन क्या होता है a की पावर x log a, देखो ये वाला और ये वाला एक ही चीज लिखी हुई है, लिख के दिखा देगा, ये तो a की पावर x e की पावर x लिखा जाएगा, इसको क्या लिखेंगे log a प्लस log e, log के नियम आप लोगों को याद होने चाहिए, बता देंगे, कोई ज्यादा कठिन नहीं कि log जब भी गुणा में लिखा होता है तो log a प्लस log e लिखा जा सकता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे log a प्लस log e, और log e का मान 1 होता है, मतलब ये चीज आ गई। हालांकि ये सवाल अभी हम गुणा विधि की बता रहे थे, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये चीज जाननी जरूरी, ये सवाल आसानी से हल होने वाला था, मैं गुणा विधि लगा दी। और देख लेते हैं सवाल को, जैसे ये दिया सवाल y बराबर √x sin इनवर्स x, √x sin इनवर्स x, इसको कैसे करेंगे, तो √x का अवकलन हम लोग को आता है, sin इनवर्स x का अवकलन हम लोग को आता है, और गुणा में आ गया तो कैसे, या ऐसे दे दे sin इनवर्स mx, sin इनवर्स mx दे दिया जाए, तो फिर क्या करेंगे, तो dy अपॉन dx, तरीका वही फर्स्ट और सेकंड मानो, गुणा विधि लगा दो, पहला जहां के था दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वाला जहां के था पहले वाले का अवकलन, √x sin इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका फिर से कराना पड़ेगा, पिछले वीडियोस में अवकलन कराना हमने बहुत अच्छे से बता दिया, जिन लोगों को अवकलन करना नहीं आता वो गुणा विधि भाग विधि से अवकलन नहीं कर सकते, तो पहले आप लोगों को अवकलन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए।
साइन इनवर्स एक्स का अपकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और mx को हम लोग x मान के चलते हैं, इसलिए mx का पीछे कराओगे m आ जाएगा साइन इनवर्स mx। √x का अपकलन हम लोगों ने आपको याद कर रखा है सीधा सीधा, यही आंसर हो गया। और भी ऐसे कई सवाल, जैसे ये देते हैं y बराबर 10x tan 2x इंटू log 2x प्लस 3, tan 2x इंटू log 2x प्लस 3, तो इसको कैसे करेंगे? dy/dx आसान है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट जाएंगे था सेकेंड का अपकलन टू एक्स प्लस 2x प्लस 3 जहां के था tan 2x का अपकलन log x 1/x और फिर से कराओगे तो 2x प्लस 3 है तो 3 का तो 0 हो जाएगा, 2x का कितना आ जाएगा 2। ऐसे यहाँ log 2x प्लस 3 जो होगा, 10 का क्या होता है? 10 का अपकलन sec स्क्वायर। अपकलन के सूत्र आप लोगों को बिल्कुल याद होने चाहिए, यही आंसर हो जाएगा। अब कॉमन लेके लिखना वो अलग तरीका है, अपकलन करना इतना है तो अपकलन इस तरीके से हो जाएगा। और देख लेते हैं, y बराबर cot x इंटू cosec 2x लिखा हुआ है, cot x इंटू cosec 2x। थोड़ा फिर से वही चीज है कि सूत्र याद होंगे तो इनके भी अपकलन करना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट जहां के था सेकेंड का अपकलन प्लस सेकेंड जहां के था इंटू फर्स्ट का अपकलन, cot x cosec 2x का अपकलन क्या होता है? cosec इंटू cot माइनस जो निकला तो माइनस की cosec 2x इंटू cot 2x इंटू 2 प्लस cosec 2x जहां के था cot x का माइनस के cosec स्क्वायर x। ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ऐसे आगे सवाल दिया y बराबर e की पावर x tan इनवर्स x। अब तक हम जो सवाल देख रहे थे उनमें क्या होता कि इस पर दिख जाता था कि ये गुणा में दो फलन दिए होते थे। अब क्या हाथों में दो फलन दिए, नीचे तो एक ही फलन दिया, मतलब मेन फंक्शन एक ही दिया, ऊपर दो फलन दे रखे। कैसे करेंगे? dy/dx इस पूरे को e की पावर x जैसा पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे, e की पावर x का e की पावर x इंटू इसका पुनः अपकलन करेंगे। इसका अपकलन कराते वक्त गुणा विधि प्रयोग की जाएगी, मतलब ये हो जाएगा e की पावर x tan इनवर्स x और यहां गुणा विधि पहला जहां के था दूसरे का अपकलन प्लस दूसरा जहां के था पहले वाले का अपकलन, कलन कर लेंगे आंसर आ जाएगा e की पावर x tan इनवर्स x, x tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x इंटू 1, यही आंसर हो गया। और देख लेते हैं, ऐसे दिया y बराबर log e की पावर x sin x, लॉग में दिया e की पावर ax, सॉरी e की पावर x sin ax
फिर से भाई लॉग एक फलन दे रखा है, उसका जो x है उसमें गुणा विधि यूज की जा रही है। तो भाई dy अपॉन dx log x का क्या होता है 1 अपॉन x इंटू, इसका फिर से कराएंगे, तो 1 अपॉन e की पावर x sin ax पहला और दूसरा फलनों को स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे हो जाएगा पहला जहां के था, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जहां के था, वन अपॉन e की पावर x sin ax cos ax इंटू a sin ax इंटू e की पावर x। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, एक और सवाल है, y बराबर e की पावर x माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे दे रखे। ठीक है, तो आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा गुणा विधि। एक फलन ये e की पावर माइनस एक्स, एक फलन ये कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, इन्हीं दोनों फलनों को गुणा विधि का प्रयोग करेंगे। तो dy अपॉन dx पहला फलन जहां के था, दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरा फलन जहां के था, पहले वाले का अवकलन। cos x का अवकलन हो गया माइनस के sin x, sin x का हो गया cos x, cos x प्लस sin x e की पावर माइनस x इंटू माइनस e की पावर माइनस x दोनों में कॉमन आ जाएगा, माइनस के sin x प्लस के cos x, इस माइनस चिन्ह के साथ ये लिखे जाएंगे, माइनस के cos x माइनस के sin x, माइनस के 2 sin x e की पावर माइनस x, ये आ जाएगा आंसर। यहां तक हो गए दो अवकलन वाले। अब ये अभी दो या दो से ज्यादा का गुणनफल दिया हो, जैसे मान लो ऐसे दिया y बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, या दो से ज्यादा जब भी दिए हो तो इनका अवकलन कैसे करते हैं। इनका तरीका ये dy अपॉन dx बराबर पहले का अवकलन कर लो, दूसरा तीसरा जहां के था, फिर दूसरे का अवकलन पहला और तीसरा जहां के था, फिर पहला और दूसरा जहां के था, तीसरे वाले का तीन वाला अवकलन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैं तीन वाले अवकलन के लिए बता दिया, दो वाले का प्रयोग ना करा उसमें। सवाल इस पे कैसे हो सकता है, जैसे ये दिया y बराबर x साइन इनवर्स x इंटू e की पावर x। देखो तीन फलन दे रखे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज कर लेते हैं। पहला वाला जहां के था, सॉरी पहले वाले का अवकलन, बाकी सब जो कहते हैं, प्लस बीच वाले का अवकलन और फिर लास्ट वाले का अवकलन, मतलब क्रम बाय क्रम अवकलन करते जाएंगे। ऐसे अगर चार होते तो पहले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x e की पावर x, यहाँ हो जाएगा x e की पावर x बटे अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x साइन इनवर्स x इंटू e की पावर x। मतलब तीन वाला अवकलन करना भी आसान, बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।